हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज फिर एक न्यू वीडियो, न्यू वैकेंसी लेके। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी हायरिंग कर रहा है। ठीक है, और कल ही मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस और लोकेशन 5 जगह की है। ठीक है, तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, और कितना एक्सपीरियंस मांगा है, कितनी सैलरी ले सकती है, फिर प्रेफर्ड लोकेशन क्या क्या है मतलब उसकी। ठीक है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए, तो उस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस हायरिंग। ठीक है, और अभी निकली हुई है पोस्ट, और आपको चेक करना है तो आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उन्होंने अपना डायरेक्ट मेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे प्रोसेस करना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि अभी तक मोस्टली बैंक से रिलेटेड डालू, एजुकेशन से। अब हायरिंग जो प्रोसेस होता है ना, उस पर हम बात किया करें, कौन कौन सी नई कंपनीज हायरिंग कर रही हैं। ठीक है, और वो टेलीग्राम पे मैं अपने डालता रहता हूँ हायरिंग के लिए। वो आप जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अप्लाई करना। ठीक है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, किसी में फ्रेशर को भी लेते हैं। तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस हायरिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस पे चलिए एक मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं जो आपके लिए यूजफुल है, कि काम आने वाली है। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ पे हायरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, और बैंक में भी बहुत जल्द हायरिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और हायरिंग कुछ बैंक में चल भी रही है। ऐसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक थोड़ी बहुत ब्रीफ में बातें कर लेते हैं हायरिंग के बारे में। तो वीडियो में एंड तक जरूर। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हायरिंग कर रहा है, उस पर एक वीडियो लेके आया हूं मैं। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और वैकेंसी जो निकली हुई है। ठीक है, ये निकली हुई है एरिया मैनेजर की। एरिया मैनेजर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब होम लोन में है। होम लोन में एक सब्सिडरी होती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं LOP, LAP, लैप, सॉरी नॉट LOP, लैप। इट्स कॉल्ड LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है यहाँ पे। सबसे पहले आपका MBA या फिर एनी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, एनी PG। और एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए होम लोन डिपार्टमेंट का। होम लोन डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या रहती है इसमें। स्किल्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड इसमें आपको लैब के बारे में पता होना चाहिए, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटरव्यू अगर आपका होगा तो वो होगा इंग्लिश में, मोस्टली इंग्लिश, और हिंदी भी यूज करते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में हिंदी यूज करते हैं। बहुत से जो आउट ऑफ कंट्री की जो MNC होती हैं, FMCG, मोस्टली MNC में तो इंग्लिश ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हमारे इंडिया का है, तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बट इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे काम आपके इंग्लिश में ही होंगे। आपका लोन प्रोसेस जो होता है, अब यहाँ पे ये भी तो लोन का ही है ना, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बट ये है होम लोन की सब्सिडी है, तो लोन में
और लोन के जितने भी प्रोसेस होते हैं आपके, वो सारे आपके प्रोसेस आप देखते हैं ना, सब इंग्लिश में सारी चीज़ें होती हैं। तो इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको होम लोन की नॉलेज होनी चाहिए। होम लोन में सिर्फ ये नहीं है कि जैसे आप लैब में जा रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, इसकी नॉलेज तो 100% होनी चाहिए भाई। 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस में बंदा इतना तो सीखेगा इस लाइन में होम लोन के बारे में। बट होम लोन में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका लैंड लोन हो गया, और आपका कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, आपका फ्रेश होम लोन हो गया, फिर तो लैब आता ही आता है, ठीक है। और एक बीटी होता है, बैलेंस ट्रांसफर, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर होता है, वो हो गया। तो आपको सारे होम लोन की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है, और कितने साल तक के लिए रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में आपकी मैंने बात करी वैकेंसी है एरिया मैनेजर की। अब लोकेशन की हम लास्ट में जो है लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो बड़ी लोकेशन है, देखिए सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई। तो इस जगह पे वैकेंसी, तो इसमें वैकेंसीज हैं, ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में निकली हुई हैं। और जिनको 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर लीजिए। लोकेशन मैंने आपको बता दी, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, इस जगह पे। और अप्लाई कैसे करना है आपको मैं कम्युनिटीज़ में, यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटीज़ में भी डाल दूंगा, जो मेरे पास फोटो आया हुआ है, ठीक है। उसमें एक मेल आईडी दी हुई है, उस पर अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। जिनको 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, एरिया मैनेजर की है, एरिया मैनेजर के अगर 4 से 6 साल की हम बात करें, सैलरी की अगर बात करें तो आपका कम से कम मिनिमम पैकेज 6 लाख और मैक्सिमम पैकेज आपका 10 लाख तक जा सकता है। ओवरऑल जो सीटीसी होगा आपका मिनिमम 6 लाख, उसमें सीटीसी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो तो आपका जब इंटरव्यू होता है, जब आप सिलेक्ट होते हो तब आपको पता चलता है, ठीक है, सैलरी वगैरह का, ठीक है। बाकी जो लोकेशन मैंने आपको बता दी, बड़ी बड़ी लोकेशन हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको होम लोन की नॉलेज होनी चाहिए, और आपका मॉर्गेज मतलब होम लोन, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नहीं है तो ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं, बट मोस्टली तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या करते हैं। प्रॉपर्टी अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है उसके लिए प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए रहते हैं, ठीक है, और सिविल भी कस्टमर का हम चेक करते हैं। प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे फंडिंग होती है या नहीं होती, मतलब उस एरिया का पिन कोड के थ्रू देखते हैं, एरिया देखते हैं, कॉलोनी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन फिर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने MBA और एनी पोस्ट ग्रेजुएट चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड हो गया। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के पास ज्वाइन कर सकते हैं जिसको जॉब की नीड है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, ठीक है। बजाज की और भी जगह वैकेंसी निकलती हैं, फिलहाल तो ये निकली हुई है, ये बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कीजिए, जिनको इतना एक्सपीरियंस है, मौका मिलता है, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। एंड टारगेट प्रेशर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में टारगेट प्रेशर रहता है, बट अपॉर्चुनिटी है, सैलरी आएगी, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये भी एक बेस्ट बात है। खाली बैठने से अच्छा है, जॉब कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, और टारगेट प्रेशर तब आ रहा है तब अच्छा है। खाली बैठ के जो टारगेट प्रेशर, वो दिमाग में जो प्रेशर रहता है, जॉब नहीं है, वो बहुत खतरनाक होता है। ये ज़्यादा बेस्ट है कि यहाँ पे आपके पास जॉब है, आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, बाकी टारगेट प्रेशर की तो टेंशन लीजिए मत। आप सीखेंगे, काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो बिजनेस निकलता है। सो थैंक यू सो मच यार, ऐसे आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिए, नई नई वैकेंसी के ऊपर आप बात करते रहेंगे, ठीक है, और सब्सिडी के ऊपर बात करते रहेंगे, एजुकेशन के ऊपर भी बात करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सब अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू।